हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है दीपिका पाटिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1895 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, विलियम स्नेक्स वर्सेस कर्ट वॉन बर्गलेबेन। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ विलहेम ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ कर्ट वन का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, बिशप C5, C3 गुइको पैनो, नाइट F6, देन हुआ D4 बिशप पर अटैक, ई टेक्स D4, सी टेक्स D4, और वैसा वाइट की एक्टिव पोजीशन होती ही है। तो बिशप से ब्लैक ने एक चेक दी। इस चेक से बचने के लिए दो ऑप्शन है। पहली है बिशप को बीच में लगाना, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स C4 गलत ऑप्शन होगी। क्यों? बिशप टेक्स D4 होने के बाद नाइट टेक्स B4 जब होगा तो बिशप टेक्स F7 चेक, और इस चेक के साथ जब किंग टेक्स F7 ब्लैक करेगा तो क्वीन B3 चेक, और यहाँ ये नाइट ब्लैक को गंवाना पड़ेगा, डैमेज हो चुका होगा। खैर गेम वैसे इक्वल ही मानी जाएगी यहाँ से भी। खैर यहाँ पहले खेला गया नाइट C3, ठीक भी है, चेक का डिफेंस ठीक है, और नाइट एक्स C4 से अच्छा दबाव बनता है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो कैसल हो जाएगा। और उसके बाद आई डोंट थिंक यहाँ जो इवांस गैम्बिट को जानते हैं वो क्या होता है इस गेम में, आपको सभी को पता ही होगा। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया D5। बिशप की लाइन बंद की गई, ई टेक्स D5, ठीक है, नाइट टेक्स D5 हो गया। प्रेशर बना लेकिन थोड़ा अलग एंगल से। वाइट ने यहाँ कैसल किया, और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि रुक की चेक भी आ रही है, वो भी देखने वाली बात होगी। बिशप E6, चलिए चेक को बंद किया गया। बिशप G5 क्वीन पर अटैक, बिशप E7 क्वीन एक्सचेंज, ओ बिशप एक्सचेंज आस्किंग सॉरी, बिशप टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, बिशप टेक्स E7, नाइट टेक्स E7 होने के बाद हुआ है काफी सारा मेटेरियल एक्सचेंज। बात करते हैं प्लस और माइनस की। माइनस मेरे ख्याल से D फाइल का एक सेंटर अपॉन आइसोलेटेड है, वो थोड़ा माइनस है वाइट के लिए। लेकिन ब्लैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उन्होंने यहाँ अभी तक कैसल नहीं करने वाइट ने, और उसी को एक्सप्लॉइट, उसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया यहाँ रुक E1 से। अगर कैसल होता है तो नाइट प्रॉब्लम में आ जाएगा। F6, ओके, किंग के जाने के लिए थोड़ा बहुत स्क्वायर्स तो होने भी चाहिए, बिल्कुल सही भी है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर और नाइट पर और ज्यादा प्रेशर आ चुका है। क्वीन D7 ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मूव है नहीं। तो यहाँ अब क्या किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि रुक को D1 फाइट में लेकर आया जा सकता था, ये मेरे जैसे खिलाड़ी का मूव है। लेकिन विलियम स्नेट्स ने यहाँ अपने रुक को लिया C1 स्क्वायर पर। C7 स्क्वायर पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे लगता नहीं है। खैर यहाँ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ब्लैक को पहली फुर्सत में अपने किंग को हटा लेना चाहिए था, लेकिन किंग ने हटाकर भी सी पॉन को आगे पुश किया। कुछ सॉल्व होता है? उल्टा डी पॉन आगे पुश हो गया। सी टेक्स D5 होने के बाद यहाँ सी फाइल ओपन मिल चुकी है एक पॉन गंवाने के बाद। नुकसान क्या होगा अभी देखिएगा। नाइट D4, नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के बाद ये नाइट कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है ये भी क्लियर है, और रुक क्या करेगा उसके बाद ये और ज्यादा क्लियर है। तो किंग F7 कर तो लिया है, लेकिन नाइट E6 रुक नहीं सकता। अब क्या किया जाए? नाइट C6 शायद कर देना चाहिए था, क्योंकि रुक का पहुंचना 7th रैंक में ज्यादा खतरनाक होता। नाइट C5 ऐसे ही इस तरह से गेम आगे बढ़ती। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक एट H गोज टू C8, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, और मेरे ख्याल से यहाँ गेम दो धारी तलवार पर जा चुकी है। क्वीन G4 और क्वीन के G4 स्क्वायर पर होने के बाद यहाँ मैं कह सकता हूँ कि क्वीन के, ब्लैक की क्वीन के अनडिफेंडेड होने का फायदा उठाया जाएगा। नाइट से डिस्कवर्ड चेक दी जा सकती है। तो क्या इलाज है? G6 कोई इलाज नहीं है, करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये चेकमेट तो मैंने देखी ही नहीं थी, क्योंकि अगले दो मूव में ये चेकमेट नजर आते हैं, G6 फोर्स्ड हो जाता है। लेकिन नाइट G6 चेक, और जैसा मैंने कहा कि क्वीन अनडिफेंडेड है तो वो भी एक इश्यूज है। तो एफ टेक्स G6 का मतलब होगा क्वीन टेक्स D7, जाना गंवाना पड़ेगा। तो किंग यहाँ से गया E8 स्क्वायर पर, दूसरी कोई ऑप्शन है भी नहीं। देन उसके बाद हुआ रुक टेक्स E7, वो भी चेक के साथ। फ्रेंड्स ये एक और बेहतरीन एक्सचेंज सेक्रीफाइस है। नाइट ऑलरेडी आप यहाँ देखिए पॉन के ऊपर रखा हुआ है। तो अब क्वीन टेक्स C7 जो समझने वाले वो समझ गए होंगे, क्योंकि नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ रुक टेक्स C8 चेक हो। रुक टेक्स C8 होने के बाद क्वीन टेक्स C8 चेक होगा। चलिए बीच में लगा दी हमने अगर वो क्वीन, तो क्वीन टेक्स D8 चेक, देन किंग टेक्स D8, और मेरे ख्याल से आइसोलेटेड पॉन वैसे वीक हो जाएगा। पॉन लिया जा सकता है, नाइट एक्स H7 भी किया जा सकता है। किंग E7 इतनी देर में जी पॉन आगे पुश हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहुंच जाएगा। चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? दूसरी ऑप्शन हो सकती है किंग टेक्स C7 की। ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। क्यों? रुक से आएगी चेक। अब क्या होगा? किंग जाएगा D8 स्क्वायर पर, देन नाइट से चेक आएगी। अब इस किंग को वापस आना पड़ेगा ई फाइल में, और उसके बाद डिस्कवर्ड चेक, और फिर यहाँ ये क्वीन खत्म।
तो दूसरी ऑप्शन कंसिडर करते हैं। अगर किंग जाता है, मान लो d6 स्क्वायर पर आना ही पड़ेगा वहां पर उसके बाद, तो उसके बाद क्वीन को दूसरे एंगल पर ले जाओ चेक देने के लिए। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग जाएगा या तो रुक बीच में लगेगा या किंग सी फाइल में आएगा। चलिए रुक को लगा लेते हैं एक बार के लिए सी फाइल में, लेकिन रुक e6 चेक होगा। उसके बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से। एक्चुअल गेम पर चलना ठीक है, वो लाइन तो बहुत डेंजरस है। खैर, यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपने किंग को मूव करेंगे। देन रुक f7 चेक, ये फ्री रुक चाहिए ही नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि व्हाइट को भी बैक रैंक चेकमेट का खतरा है। एक भी अगर गलती यहाँ व्हाइट से हुई तो लेने के देने पड़ने वाले हैं इस गेम में। किंग या g8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक g7 चेक। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये चेक देने का सिलसिला रुकने नहीं वाला। देखिए, क्वीन टेक्स g7 चेक तो आप समझ गए नहीं हो सकता, बिकॉज रुक टेक्स c8, देन वो सारा फॉर्मुलेशन आपको पता है। किंग टेक्स g7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि किंग क्वीन जाएगी और पहले चेक आएगी, और चेक आने के बाद यहाँ रुक भी खत्म होता है, तो वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। खैर, यहाँ किंग है h8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स h7 चेक। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, ये इस गेम का आखिरी मूव है। यहाँ किंग g8 स्क्वायर पर अभी थोड़ी देर पहले गया था, वो नहीं है। अब जब किंग g8 स्क्वायर पर जाएगा तो लास्ट मूव हो जाता है। यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन आ गया था कार्टून का, क्यों आया था? अब दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ले लेते हैं सीधा मेटल एक्शंस की, जो कि सिंपल रुक टेक्स क्वीन टेक्स c8 चेक के साथ, और लगा देते हैं अब क्वीन को बीच में। देन ओके, क्वीन h3 चेक कर लेते हैं, किंग g7 हो जाएगा। देन क्वीन से एक और चेक दे देते हैं। क्वीन, मतलब परेशानी वाली बात ही रहेगी इसमें, तड़पा तड़पा कर मौत दी जा सकती है यहाँ से इस गेम में। लेकिन दूसरी ऑप्शन कर सकते हैं, किंग को g8 स्क्वायर पर ले जाते हैं। आप कहेंगे यार ये सिचुएशन तो पहले भी थी, लेकिन पहले और अब में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? रुक g7 चेक होगा। अब ऑप्शंस कैलकुलेट करते हैं। पहले की तरह h8 स्क्वायर पर ले जाते हैं इस किंग को। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ी तो कुछ जाएगी चेक। पिछली बार यहाँ h5 पर पॉइंट रखा हुआ था, वो प्रॉब्लम कर रहा था। किंग टेक्स g7 करना पड़ेगा, क्वीन h7 चेक होगा। किंग f8 स्क्वायर पर जाएगा, बैक रैंक चेकमेट के खतरे को भूलिएगा मत। अगर सारा चेकमेटिंग सीक्वेंस नहीं हुआ तो व्हाइट की गेम यहाँ गोल हो जाएगी। खैर, क्वीन से चेक दे जाएगी, किंग को e7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। क्वीन g7 चेक, किंग को जाना पड़ेगा e8 स्क्वायर पर। क्वीन g8 चेक, किंग e7, देन क्वीन से एक और चेक आएगी, किंग d8, और फाइनली क्वीन f8 चेक। और मेरे ख्याल से क्या, चलिए क्वीन लगा लेते हैं बीच में। देन क्वीन d6 चेक, क्वीन को एक बार और बीच में लगा लेते हैं, फिर दे देते हैं नाइट से चेक। और इस चेक से बचने के लिए क्या होगा, किंग e8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन f8 चेक। और ये सारा चेकमेट तक का फोर्सफुल सीक्वेंस है। अब मैं थोड़ा वापस ले जाता हूँ बीच में और दूसरे सिनारियोज को डिस्कस करने के लिए। हाँ, यहाँ से जब किंग को h8 स्क्वायर पर रखा था, दूसरी ऑप्शन इस किंग को मूव करने की है f8 स्क्वायर पर। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो इस बार ये नाइट होगा, ये डेंजरस चेक देने के लिए। किंग को कैसे भी करके 7th रैंक में लाना है। आ गया किंग 7th रैंक में अगर, तो किंग टेक्स g7 का मतलब क्वीन से चेक आएगी। और अगर किंग मान लो e8 स्क्वायर पर ही रहा, तो उसके बाद क्वीन टेक्स d7 और चेक, और वो मेट होगा। फ्रेंड्स, कितने तरीकों से चेकमेट यहाँ बन सकती है आफ्टर दिस रुक टेक्स h7 चेकमेट, बस यही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये पूरी एलिब्रेशन दिखाई थी, यहाँ पूरे वेरिएशंस दिखाए थे। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये दीपिका पाटिल जी के द्वारा बताई गई रिकमेंडेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब के कमेंट्स का मुझे बेहद। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।